हेलो जी, वेलकम वेलकम टू लेसन नंबर 23। आइए आज अगेन वी हैव सम मोर एक्सरसाइजेस, कॉर्ड्स ट्रांजिशंस इन आवर टॉपिक। और ब्लैक कीज़ में भी वाइट कीज़ में भी मेजर माइनर दोनों हैं। और जब कोई बात बिगड़ जाए एक इंट्रो, जब कोई बात बिगड़ जाए सॉन्ग का इंट्रो। बहुत अच्छा इंट्रो है, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन भी है। आइए देखते हैं, टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करते हैं। तो पहला टॉपिक इज़ ब्लैक कीज़ ट्रांजिशन एक्सरसाइज। ब्लैक कीज़ पे ट्रांजिशंस लिख लेते हैं। सेपरेट नोट्स तो हम कर ही चुके हैं, सेपरेट फिंगर से। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज बता दी थी, ठीक है, वो भी आप करते रहो। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, वो आप सब धीरे 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 करते रहो, ठीक है। आइए, तो सबसे पहला जो होगा वो सबसे पहले है ब्लैक कीज़ की ट्रांजिशन एक्सरसाइज। स्टार्ट करेंगे हम इसको, आप बताइए, सी शार्प नोट से, ठीक है, सी शार्प नोट से, ठीक है। सी शार्प नोट से कौन सी मेजर कॉर्ड बनती है? सी शार्प मेजर कॉर्ड। सी शार्प नोट से सी शार्प मेजर कॉर्ड पहली बन गई हमारी, ठीक है। सी शार्प मेजर कॉर्ड में कौन कौन से नोट्स आते हैं? यूजिंग द फॉर्मूला 1 4 3। तो सी शार्प से अगर शुरू किया तो सी शार्प के बाद फोर्थ नोट 1 2 3 4। अब इसके बाद अभी जो नोट मिला हमें एफ, इसके बाद थर्ड नोट 1 2 3, ये हो गया। प्रॉपर फिंगर्स ले ली, RIT, सी शार्प एफ जी शार्प। सी शार्प मेजर कॉर्ड का ट्राइड है सी शार्प एफ जी शार्प एंड दिस इज द कॉर्ड। क्लियर? चलो, तो पहले ये हो गई कॉर्ड, वही 4 बार रिदम में। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट ब्लैक नोट वी हैव विच इज डी शार्प हेयर, डी शार्प। चलो, डी शार्प कॉर्ड मेजर रहेगी अभी, तो 1 2 3 4, 1 2 3, दैट्स इट। ये रहा डी शार्प मेजर कॉर्ड, 4 बार, दैट्स इट। नेक्स्ट एफ शार्प मेजर, 1 2 3 4, 1 2 3, एफ शार्प मेजर, 4 बार। ऐसे ही आगे जाएंगे तो जी शार्प मेजर, ये हो गई 3 4। नेक्स्ट ए शार्प मेजर, ये हो गई, ठीक है। इसकी पोजिशनिंग देख रहे हो, थोड़ा सा ए शार्प में मिडल इधर की तरफ है, थोड़ा एज है ए शार्प का ब्लैक की का इधर, और इंडेक्स अपना इधर। यहाँ पे जो नॉर्मल पोजीशन है इसका, थंब थोड़ा सा एज पे गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि प्रेस भी कर पाओ, फिसले भी ना, और थोड़ा एज पे भी रहे। दैट्स इट, ये हो गया। तब एक साथ प्रेस होगी, तब वो तीनों की एक साथ प्रेस होगी। इसके बाद वापस हम आ गए सी शार्प मेजर पे, 4 बार ले लेते हैं। दैट्स इट, ये हो गया। तो ये हो गई सारी ब्लैक कीज़ पे, शार्प नोट्स पे मेजर कॉर्ड्स। एक बार ले लेते हैं और मैं प्ले कर लेता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। 2 बार मैं इस बार प्ले करता हूँ कि 2 बार, 1 2 चेंज, 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 1 2। ऐसे वापस भी जाएंगे तो यहाँ से 2 बार, फिर पीछे ए शार्प, फिर जी शार्प, एफ शार्प, डी शार्प, वापस सी शार्प, ये हो गया। दैट्स इट, ठीक है। इसको भी आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, फाइनली इस तरीके से, ठीक है। चलो, दैट्स इट। नेक्स्ट है माइनर, जो अभी हमने सारी मेजर करी शार्प नोट्स को लेके, वो सारी माइनर। तो पहली हो जाएगी सी शार्प माइनर। लेट्स फिगर आउट। सी शार्प नोट, पहला नोट 1 2 3, माइनर का फॉर्मूला 1 3 4। तो सी शार्प के बाद 1 2 3, सेकेंड नोट ये मिला। अब सेकेंड नोट के बाद 4, 1 2 3 4, दैट्स इट। तो वी हैव सी शार्प ई जी शार्प, बस 4 बार, 3 4। नेक्स्ट ले लो डी शार्प माइनर, आप बना लोगे, 1 2 3 1 2 3 4, ये रही 2 3 4 बार प्ले भी कर दिया। नेक्स्ट इज एफ शार्प माइनर, 2 3 4। नेक्स्ट इज जी शार्प माइनर, 2 3 4। नेक्स्ट इज ए शार्प माइनर, 2 3 4। वापस आ गए सी शार्प माइनर, 3 4। बस दैट्स इट, हो गया। हो गया तो ठीक है, हो गया, पर इसको प्ले करना है,
ठीक है, प्ले करने में होना चाहिए और हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मैं एक बार एसेंट डिसेंट माइनर, ठीक है, और ऑल शार्प कीज माइनर एसेंट डिसेंट, जस्ट वंस, एक एक बार एक कॉर्ड, एक 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 वापस, हो गया ऐसे, ठीक है। इसको भी आपको 4 3 2 1 इस तरीके से ही करना है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रोसीड, स्टेप बाय स्टेप, बढ़िया अप्रोच मस्त, उसमें गलती हो होने दो, पर अपना अप्रोच स्टेप बाय स्टेप बढ़िया रखो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। इट वर्क्स, इट रियली इट वर्क्स इन एवरीवेयर, इट वर्क्स वैसे तो। चलो ठीक है, ये हो गया अपना शार्प कीज़ पे सारी मेजर, शार्प कीज़ पे सारी माइनर, दैट्स इट। 4 3 2 1 बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में कान में घुस जाए ये चीज़, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, जब कोई बात बिगड़ जाए, एक सॉन्ग है, अगर नहीं सुना आप सुन लेना। उसका एक इंट्रो पीस आया हुआ है, उसमें ना एक इंट्रो पीस कहते हैं, जो गाना शुरुआत होने से पहले जो म्यूज़िक बजते हैं उसे इंट्रो में बोला जाता है, इंट्रो, ठीक है। इंट्रो तो इंट्रोडक्शन से ही वर्ड है एक्चुअली इंट्रो, और जो ख़त्म होने वाला होता है दैट इज़ आउट्रो सिंपली। जो बीच में आता है उसे इंटरल्यूड कहते हैं, और जो म्यूज़िक बड़ा सा म्यूज़िक होता है जो गाने के पहले आता है उसे प्रील्यूड कहते हैं। ये सारे नाम हैं अलग अलग, ठीक है, सॉन्ग के पार्ट नेम काइंड ऑफ कह लो, मेलोडी के। तो ये हो गया हमारा जब कोई बात बिगड़ जाए का इंट्रो। लेट्स सी बजेगा कैसे, पहले वो देख लेते हैं, फिर आपको सिखाऊंगा कैसे प्ले करना है, ठीक है। आइए पहले परफॉर्मेंस सिंपली। ये है, कितनी लाइन्स हुई, लाइन्स में देखे तो पहली लाइन मान लो इसको, दैट्स इट, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, तीनों सेम है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड लास्ट एंड लास्ट, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से 3-3 नोट्स का ग्रुप बना लेते हैं, 3 का एक ग्रुप, मतलब एक पीस कह लो, एक पार्ट कह लो, समझने के लिए, ठीक है। और फिर सेपरेटली करते हैं, तुरंत हो जाएगा। क्या है, सबसे पहले 3 नोट्स हैं, ए जी शार्प ए, ठीक है, कुछ नहीं, ए जी शार्प ए, पर ए सेपरेट है, जी शार्प ए में ब्रैकेट लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 1 2 दैट्स इट। ये 3 बार प्ले करना है, प्ले कर लेते हैं। एक बार और, दैट्स इट। अब आगे 4th लाइन, 4th पीस, वही नोट्स बदल गए, पैटर्न वही है, 1 2 3। तो 4th लाइन इज ऊपर डी सी ए शार्प, रिदम, दैट्स इट। अब ए शार्प ए शार्प, पर वही फर्स्ट ए शार्प सेपरेट, देन ए शार्प साथ में, तो फिर से नाउ चेंज ए शार्प ए जी ब्रैकेट में, ठीक है। तो वो 4th लाइन से लास्ट, दैट्स इट, नोट्स रिदम वही, तो 1 1 2, अब चाहे इसको 1 1 2 कह लो या 1 2 3, जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे समझना जरूरी है फिलहाल, ठीक है। तो पूरा कैसे प्ले होगा, ये होगा, ठीक है। क्योंकि हम राइट हैंड से प्ले कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड प्ले करेंगे, और क्योंकि ये मेलोडी है तो राइट साइड में ही प्ले करेंगे, ठीक है। रूट नोट क्या हो गया इस गाने का, मतलब अभी इंट्रो का देखा जाए तो ए, और एंड नोट क्या हो गया, ए से शुरू है एंड ए पे ही ख़त्म है, और ए से ही शुरू था, ठीक है। तो ये
होता है, नाम से आप जान लो, रूट नोट ए था, एंड नोट भी अभी ए था, ठीक है, दैट्स इट। वो बहुत छोटे से पार्ट में प्ले हुआ है, आई थिंक ये देखो इतना ही सही तो है बेसिकली, इतने ये नोट्स यूज़ हो रहे हैं, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। चलो ये प्ले हो जाएगा, मैंने आपको बताया है। अभी फ़िलहाल बड़े बड़े सॉन्ग्स धीरे धीरे पिक करेंगे, उसका एक पूरा, उसके तो देखो आपके पास अवेलेबल है, आई डोंट थिंक ये कुछ ऐसा है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, बिल्कुल है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, और भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत जगह आपको इजीली मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, लिरिक्स के साथ नोट्स मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बात ये आती कि उन आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये है। तो प्रैक्टिस करने का तरीका सही होना चाहिए, तो आप बड़े से बड़ा सॉन्ग बजा दोगे, उसमें कोई दिक्कत मतलब थोड़ी बहुत आ सकती है, देखो आएगी नहीं आएगी, फिर 2-4 बार प्ले करोगे तो आएगी, फिर 5वीं बार आप बढ़िया बजा दोगे। तरीका वही, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन ब्रेक करो। और जो मेरा तरीका सिंपल है, एक ब्रैकेट को एक पीस सा कंसिडर करके एक बार बजाओ, नेक्स्ट पीस नेक्स्ट पीस नेक्स्ट पीस, पूरा गाना ऐसे करके आ जाएगा, आराम से आएगा, ठीक है। चलो दैट्स इट, ये तो बड़ी जल्दी कवर कर लिया हमने तीनों को। ब्लैक कीज़ ट्रांजिशन एक्सरसाइज हो गई, कॉर्ड्स ट्रांजिशन एक्सरसाइज, ब्लैक कीज़ कॉर्ड्स ट्रांजिशन एक्सरसाइज हो गई, अच्छा एक माइनर थी एक मेजर थी, ठीक है, दोनों हो गई। 4 3 2 1 यही प्रोसेस है, यही स्टेप्स है, ऐसे ही आपको प्ले करना है, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अब नेक्स्ट मिलते हैं आपको हम लेसन नंबर 24 में, और ही है ना, हाँ 24 में, ठीक है। चलो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।